प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगाओगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर यह कहेंगे, आ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। सुसमाचार मत्ती 15:21 से 28। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरूस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मनन चिंतन। क्या यीशु बहस हार गए? कनानी महिला के प्रकरण में पहली बार में ऐसा लगता है जैसे सुसमाचार यीशु के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण पेश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने व्यवहार में लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि उसे स्त्री के आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगती। वह उसकी दलील पर चुप रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अन्य जातियों के प्रति पक्षपाती है, क्योंकि उसका दावा है कि उसे केवल इस्राएल के घर की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया था। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने उत्तरों में असभ्य है, क्योंकि वह कुत्ते से तुलना करके आहत करने वाली शब्दावली का उपयोग करता है। दूसरी ओर सुसमाचार स्त्री के सकारात्मक पहलुओं को प्रस्तुत करता है। हम उसमें मातृ प्रेम देखते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को अपदूत से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने यीशु के पास आई थी। उसने विनम्र रवैया दिखाया, क्योंकि वह उसके पैरों पर गिर गई और अपनी विनती पर अड़ी रही। हम उसका साहस भी देखते हैं, हालांकि एक अन्य जाति होने के बावजूद वह 13 यहूदी पुरुषों, यीशु और प्रेरितों के बीच एक अकेली महिला के रूप में अपनी सार्वजनिक उपस्थिति से निडर थी। उसे बहुत विश्वास था, हालांकि पहली बार में उसकी उपेक्षा की गई थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने विश्वास पर कायम रही। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही उसे यीशु द्वारा चुनौती दी गई थी, फिर भी उसने अपने उत्तर से उसे समझाने के लिए चतुराई से जवाब दिया। जब यीशु कहते हैं, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने फेंकना उचित नहीं है, वह उत्तर देती है, हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते भी अपने मालिकों की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं।
क्या यीशु तर्क हार गए? हम जो सुसमाचार पढ़ते हैं उसमें जब भी शास्त्रियों और फरीसियों का सामना होता था तो यीशु अपने बुद्धिमान उत्तर से उन्हें चुप करा देते थे। अंतिम शब्द उनका ही होगा, लेकिन आज के सुसमाचार में कनानी महिला आराम से तर्क जीत जाती है। वह न केवल यीशु को चुप कराती है बल्कि उसकी सराहना की पात्र भी है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है। यह तुम्हारे लिए वैसा ही हो जैसा तुम चाहो। ऐसा नहीं है कि यीशु तर्क हार गए, बल्कि वह महिला है जिसने विश्वास की परीक्षा जीती। यह यीशु के उसके साथ बहस करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह उस महिला के साथ सौदेबाजी के बारे में था। यीशु उसके प्रति असभ्य नहीं थे, बल्कि वह दयालु थे, जैसे वह सामरी स्त्री और व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के प्रति थे। इसलिए अंत में वह महिला के विश्वास की प्रशंसा करता है और उसकी बेटी को ठीक करके उसकी इच्छा पूरी करता है। हो सकता है कि हम यीशु के साथ बहस में न जीतें, लेकिन हमें कनानी महिला की तरह उनका दिल जीतना चाहिए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के दुख दर्द और निराशापूर्ण भावनाओं को पहचानते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। इसलिए कनानी स्त्री ने भी यीशु से कहा, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यह जानना दिलचस्प है कि यीशु ने उसके अनुरोध का जवाब नहीं दिया। उसने उसके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। यह अजीब है। उसने उससे कुछ क्यों नहीं कहा या कुछ न करने का विकल्प क्यों चुना? शिष्य इसका पता नहीं लगा पाए। वे बस यही चाहते हैं कि वह चिढ़ाने, परेशान करने वाली महिला को वापस दूर भेज दे। हम अपने जीवन में अक्सर यही करते हैं। पर धीरे धीरे प्रभु उत्तर देते हैं कि उन्हें केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया है। लेकिन महिला अपने अनुरोध को नजरअंदाज नहीं होने देती। वह बार बार उनसे बहुत दृढ़ संकल्प के साथ उसकी जरूरतों को पूरा करने का अनुरोध करती है। यीशु ने उसे यह कहते हुए वापस भेजने की कोशिश की कि बच्चों का खाना लेकर कुत्तों के सामने फेंकना सही नहीं है। परंतु आगे महिला की प्रतिक्रिया स्मार्ट और दिल को छू लेने वाली है। वह कहती है, लेकिन हे प्रभु, कुत्ते के पिल्ले भी अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाते ही हैं। बदले में यीशु स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि उसका विश्वास महान है। यह उसकी इच्छा पूरी होने, उसकी प्रार्थनाएं सुनने, उसकी बेटी का उपचार पूरा होने के लिए काफी है। इसलिए जब मौन जारी रहता है, तब भी हमें ईश्वरीय उपस्थिति पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें अपने प्रार्थनामय जीवन में कनानी महिला की तरह धीरज और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। पहले पाठ में हम इस्राएल के उत्तरी राज्य की निर्वासन के बाद वापसी की खुशखबरी के बारे में सुनते हैं। प्रभु अपने लोगों के प्रति कोमल और सरल भाषा में अपना स्नेह व्यक्त करते हैं। प्रभु यह कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। यह प्रेम आशा उत्पन्न करता है। सुसमाचार यीशु और कनानी स्त्री के बीच मुलाकात को प्रस्तुत करता है। कनानी स्त्री में माता का प्रेम और यीशु से मिलने का साहस था। उसके पास दृढ़ता और तेज बुद्धि थी। अंत में प्रेम और विश्वास से पैदा हुई उसकी दृढ़ता और शीघ्रता की जीत हुई। यह मुलाकात हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के लोगों की सदस्यता जन्म या खतने से नहीं, बल्कि यीशु में प्रभु के रूप में एक जीवित विश्वास से मापी जाएगी। इस तरह की एक कहानी हमारे लिए अन्य जातियों, जातीय समूहों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के प्रति अपने दृष्टिकोण को देखने का अवसर है। हम वचन और कर्म में कितने समावेशी हैं? आज हम बड़ी अजीब सी परिस्थिति का सामना करते हैं, जहां प्रभु यीशु तिरुस और सिदोन के प्रांत में जाते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां प्रभु यीशु ने ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाए थे, शायद इसलिए कि इन प्रांतों के लोग अयोग्य और नीच समझे जाते थे।
इससे पहले हम प्रभु यीशु को देखते हैं जब वह बेतसेदा और कोरजिन को दुत्कारते हैं, तो तिरुस और सिदोन का उदाहरण देते हैं कि जो चमत्कार कोराजिन और बेतसेदा में दिखाए गए थे, वे अगर तिरुस और सिदोन में दिखाए जाते तो वहाँ के लोग पश्चाताप करते और मुक्ति प्राप्त करते। देखें मत्ती 11:21। यह कनानी स्त्री इसी बदकिस्मत क्षेत्र से आती है। प्रभु यीशु के शिष्य उस जमाने के लोगों की पक्षपातपूर्ण सोच को उजागर करते हैं। इस कनानी स्त्री का आग्रह मानकर प्रभु यीशु दिखाना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारी जाति, हमारा जंग, हमारा समाज या क्षेत्र ईश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है हमारा विश्वास। ईश्वर ने सारी बाधाएं और बंदिशें तोड़ दी हैं और प्रभु यीशु के द्वारा उसकी कृपा सभी के लिए उपलब्ध है। प्रेरित चरित्र के 10वें अध्याय के 34वें और 35वें पद में कहते हैं, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपापत्र बन जाता है।